हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि इससे पहले हमने चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा था, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट थर्ड। और चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो आप कटारे फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है एस्ट्रिंजेंट क्रूड ड्रग्स, जिसका मतलब होता है एस्ट्रिंजेंट्स आर क्रूड ड्रग्स that precipitate proteins on tissues causing contraction and reduce secretions। तो एस्ट्रिंजेंट्स ऐसी क्रूड ड्रग्स होती है जो टिश्यूज के ऊपर प्रोटीन्स को जमा करती है, प्रिसिपिटेट बना देती है प्रोटीन्स का, कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिड्यूस सिक्रेशन, जिसकी वजह से टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट होती है और उनके सिक्रेशंस कम हो जाते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स वे कच्ची औषधि है जो ऊतकों पर प्रोटीन को जमा करके संकोचन उत्पन्न करती है और स्त्राव को कम करती है। मतलब एस्ट्रिंजेंट्स वे क्रूड ड्रग्स होती है जो टिश्यूज के ऊपर प्रोटीन्स के प्रेसिपिटेट बनाती है, उनको जमा कर देती है टिश्यूज के ऊपर, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और उनके जो सिक्रेशन है वो काफी हद तक कम हो जाए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, स्ट्रॉन्ग चाय पीने पर मुंह सूख जाना। जैसे हम कड़क चाय पीते हैं, स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो हमारा मुंह सूख जाता है, वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ही होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मायरोबलन, जिसे हरी ताकी भी बोलते हैं। इसके अंदर है मायरोबलन इज ए स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट क्रूड ड्रग रिच इन टेनिन्स। तो मायरोबलन एक ऐसी स्ट्रॉन्ग क्रूड ड्रग है जिसके अंदर टेनिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला। तो ये एक प्लांट है जिसका नाम है टर्मिनेलिया चेबुला, जिसके ड्राइड फ्रूट से हमें मायरोबलन या हरी ताकी ऑब्टेन होती है। फैमिली की बात करें तो कॉम्ब्रिटेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो माइरोबैलन के अंदर हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स पाए जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की फॉर्म में, और जिसके अंदर चेबुलेजिक और चेबुलिनिक एसिड्स इंक्लूडेड होते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एंटी डायरियल होता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, माइल्ड लेक्सेटिव होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ प्रोवाइड करवाता है हमें। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन डायरिया मिक्सर्स, या डायरिया के जो मिक्सर्स या प्रिपरेशंस बनती है डायरिया के अंदर यूज में होने वाली, उन प्रिपरेशंस के अंदर यूज में लिया जाता है। और त्रिफला के अंदर भी इसका यूज देखा गया है। ब्लैक कटेचो आता है इसके बाद में, जैसे कथा भी बोलते हैं। इसके अंदर है ब्लैक कटेचो इज ए पोटेंट एस्ट्रिंजेंट ऑब्टेन फ्रॉम हार्डवुड एक्सट्रैक्ट। तो ये एक ऐसा पोटेंट एस्ट्रिंजेंट क्रूड ड्रग है जो कि हार्डवुड एक प्लांट है उसके एक्सट्रैक्ट से हमें मिलती है। ब्लैक कटेचू हृदयकाष्ठ के अर्क से प्राप्त एक शक्तिशाली एस्ट्रिंजेंट है। जैसे मैंने बताया कि ब्लैक कटेचू हार्टवुड नाम का एक प्लांट है, उसके एक्सट्रैक्ट से हमें मिलती है, और एक ये पोटेंट एस्ट्रिंजेंट क्रूड ड्रग है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसके अंदर अकाशिया कटेचू एक प्लांट है, उससे हमें ब्लैक कटेचू ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो फैमिली है फेबेसियाई। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कैटाक्यूटेनिक एसिड और कैटेचिन, इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो डायरिया के अंदर यूजफुल है। सोर थ्रोट मतलब गले में जो खराश हो जाती है उसके अंदर भी ये मदद करता है। स्टोमेटाइटिस मतलब पथरी टाइप में, जो स्टोमक में पथरी हो जाती है या फिर स्टोमक में काफ़ी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनके अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन टूथ पाउडर्स, जो टूथ पाउडर्स होते हैं जैसे डबल दंत मंजन आती है मतलब पाउडर फॉर्म के अंदर, उनमें इसे यूज में लिया जाता है। लोजेंजेस मतलब जब गले में खराश हो जाती है तब जो दवाइयाँ दी बनाई जाती है उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। और इम्प्रूव फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए भी इसे यूज में लिया जाता है। पेल कटेचो आता है इसके बाद में, जिसे गेम्बियर भी बोलते हैं। तो इट इज अ माइल्ड एस्ट्रिंजेंट रिच इन कैटेकिन्स। तो ये एक माइल्ड एस्ट्रिंजेंट है जिसके अंदर कैटेकिन्स पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, उनकारिया गंभीर एक प्लांट है जिससे हमें ये पेल कटेचो ऑब्टेन होता है, और इसकी फैमिली है रुबेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कैटेचिन्स और कैटेक्यूटेनिक एसिड इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो डायरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है हमें। माउथ अल्सर्स, मुंह में जो छाले हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है हमें। और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज एस्ट्रिंजेंट मिक्सर्स, जो एस्ट्रिंजेंट मिक्सर्स होती है यानी एस्ट्रिंजेंट की जो दवाइयाँ बनाते हैं हम एस्ट्रिंजेंट फॉर्म के अंदर, उनके अंदर काफ़ी यूज में होता है ये। और बीटेल क्विड जिसे पान बोलते हैं उसके अंदर भी ये काफ़ी यूज में आता है। इसके बाद में है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, उनको उनके ऊपर एक्शन करती है। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन सीएनएस, पीएनएस और एएनएस टू स्टिमुलेट और डिप्रेस नर्व एक्टिविटी। ये ऐसी ड्रग्स है जो एक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। या तो उन्हें उत्तेजित या स्टिमुलेट करती है, या फिर उनका जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, एक्स्ट्रा एक्शन होती है, उनके नर्व एक्टिविटी को डिप्रेस करती है यानी कम करती है। ये औषधियाँ केंद्रीय परिधि और स्वास्थ्य तंत्रिका पर प्रभाव डालती है। जैसे मैंने बताया कि ये ऐसी क्रूड ड्रग्स है
जो CNS, PNS और ANS पर एक्ट करती है, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। इसके बाद में इसके अंदर जो सबसे पहले आता है वो है हायोस्काइमस, जिसे हैनबेनी भी बोलते हैं। तो इट इज ए CNS डिप्रेशन एंड एंटीपास्मोडिक क्रूड ड्रग। तो ये एक CNS डिप्रेसेंट होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस करती है, यानी कम करती है, कंट्रोल में लाती है। एंड एंटीपास्मोडिक क्रूड ड्रग, और ऐसी क्रूड ड्रग है जो दर्द के अंदर काम आती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स ऑफ हायोस्काइमस नाइगर। तो हायोस्काइमस नागर एक प्लांट है जिसके पत्तों से हमें हायोस्काइमस मिलता है, और इसकी फैमिली जो है वो है सोलेनेसियाई। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो इसके अंदर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर हायोस्कामाइन और स्कोपोलामाइन, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये सेडेटिव होती है, एंटीपास्मोडिक होती है और प्री एनेस्थेटिक होती है। सेडेटिव मतलब जो नींद के फॉर्म में यूज में ली जाती है टेबलेट्स वो, एंटीपास्मोडिक जो एक्यूट पेन होता है उसके अंदर यूज में ली जाती है, और प्री एनेस्थेटिक जैसे एनेस्थीसिया देते हैं सर्जरी या फिर ऑपरेशन के दौरान, तो एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है, उसे प्री एनेस्थीसिया बोलते हैं, तो इसके फॉर्म में भी इसे यूज में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो मोशन सिकनेस के अंदर यूज में आती है। मोशन सिकनेस मतलब जैसे कई बार बसेस में, कार्स में जो वॉमिटिंग का मन होता है, नोजिया की फीलिंग आती है, उससे ओवरकम करने में ये हेल्प करती है। और इसके अलावा पार्किंसनिज्म मतलब पार्किंसन जो डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है बेलाडोना। इट इज़ एन एंटी कोलिनर्जिक क्रूड ड्रग। तो ये एक एंटी कोलिनर्जिक क्रूड ड्रग है जो एलर्जी के अंदर हमें हेल्प करती है, एलर्जी से ओवरकम करने के लिए, एलर्जी से रिलीफ दिलाने के लिए। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स एंड रूट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। तो एट्रोपा बेलाडोना नाम का एक प्लांट है, उसकी पत्तियों और जड़ों से हमें ये ऑब्टेन होता है। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो एट्रोपिन, हायोस्कामाइन और स्कोपोलामाइन, ये तीन केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर मेजरली पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटीपास्मोडिक होता है जो पेन के अंदर पेन से रिलीफ पाने में हमें मदद करता है। माइड्रेटिक होती है मतलब जो आंखों में पुतली प्यूपिल होती है उसको डायलेट कर देता है। और एंटीडोट मतलब पॉइजनिंग, एंटी पॉइजनिंग के अंदर भी ये काफ़ी हेल्प करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन आई ड्रॉप्स, या आई ड्रॉप्स के अंदर काफ़ी यूज में लिया जाता है, आई ड्रॉप्स बनाने के अंदर यूज होता है इसका। एंटीपास्मोटिक टैबलेट जो पेन किलर टैबलेट्स होती है उनके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। एंटीपास्मोटिक मतलब जब मेनली जो स्टमक पेन होता है उसके अंदर इसका यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो एफिड्रा, जो कि है इट इज एन सिम्फेथोमिमेटिक क्रूड ड्रग। तो ये एक सिम्फेथोमिमेटिक क्रूड ड्रग है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी कॉपी करता है, उसके जैसे वर्क करता है। सिंपैथोमिमेटिक वे औषधि है जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की क्रियाओं की नकल करती है। मतलब जैसे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वर्क करता है वैसे ही ये क्रूड ड्रग्स वर्क करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो स्टेम्स ऑफ एफिड्रा STP, ये एक प्लांट है जिसके तनों से हमें ये मिलता है एफिड्रा। और फैमिली की बात करें तो एफिड्रेसियाई इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो एफिड्रीन और स्यूडो एफिड्रीन, ये दो केमिकल कॉन्स्टेंट्स मेजरली एफिड्रा के अंदर पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ब्रोंकोडाइलेटर मतलब जो श्वास नली होती है उसको डायलेट कर देता है, फैला देता है। और CNS स्टिमुलेंट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन अस्थमा, ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है। नेजल डिकंजेस्टेंट्स मतलब जो नाक बंद हो जाती है तो वो ड्रॉप्स डाली जाती है, या फिर जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसके फॉर्मुलेशन में भी इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ओपियम, जिसके अंदर है ओपियम इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्रूड ड्रग। तो एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्रूड ड्रग है, और एक इसे बोलते हैं ओपियम एक मादक दर्दनाशक कच्ची औषधि है। मतलब पेन किलर है ये, ओपियम पेन किलर के फॉर्म में मेनली यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनिफेरम, ये एक प्लांट है जिसके लेटेक्स से हमें मिलता है, और इसका लेटेक्स होता है मिल्की टाइप का होता है, वाइट कलर का। तो उससे हमें ओपियम ओपियम ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो पेपर वेस से इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो मेनली इसके अंदर तीन केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है मॉर्फिन, कोडीन और पेपेवरीन। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एनाल्जेसिक होता है ये, सिडेटिव भी होता है, और एंटीट्यूसिव मतलब जो खांसी के ट्रीटमेंट में यूज होता है उसे एंटीटेसिव बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स, या एनाल्जेसिक्स के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनकी प्रिपरेशंस में यूज में लिया जाता है। एंटीटेसिव सिरप्स जो खांसी रोकने के लिए, खांसी के ट्रीटमेंट में जो सिरप्स बनाई जाती है उनमें यूज में लिया जाता है। और एंटी डायरियल मेडिसिन के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आती है टी लीव्स, जिसके अंदर इट इज ए CNS स्टिमुलेंट फ्रूट ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस।
तो ये भी एक सीएनएस स्टिमुलेंट क्रूड ड्रग है जो कि हमें कैमिलिया साइनेंसिस की सूखी पत्तियों से हमें मिलती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कैमिलिया साइनेंसिस, जैसे मैंने बताया, कैमिलिया साइनेंसिस के ड्राइड प्रोसेस्ड लीव से हमें ऑब्टेन होती है और फैमिली है थीसियाई। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो इसके अंदर अल्कलॉइड पाए जाते हैं जिसके अंदर कैफीन है, थियोफाइलिन और थियोब्रोमाइन कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, और साथ ही में पॉलीफिनोल्स जिसके अंदर टेनिन्स और कैटेकिन्स भी आते हैं। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स टी लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो एक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है जिसे हमने पहले पढ़ा, जो कि थकान दूर करता है। डायूरेटिक मतलब मूत्रवर्धक जिसे हम बोलते हैं कि ये यूरिन ज़्यादा पास करने के अर्ज प्रोवाइड करवाता है हमें। माइल्ड कार्डियक स्टिमुलेंट होता है ये, मतलब जो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड होता है, हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन स्टिमुलेंट बेवरेजेस, जो सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए जो कुछ बेवरेजेस बनाई जाती है, पीने की चीज़ें आती है, उनके अंदर इसे यूज़ में लिया जाता है, और मेडिसिनल प्रिपरेशंस के अंदर भी इसका काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। कॉफ़ी, इसके बाद में आता है कॉफ़ी, जिसके अंदर इट इज सीएनएस स्टिमुलेंट क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफी स्पीसीज। तो ये भी एक सीएनएस स्टिमुलेंट क्रूड ड्रग है जो कि कॉफी स्पीसीज की ड्राइड सीड से हमें ऑब्टेन होती है, मतलब सूखे हुए बीजों से हमें मिलती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सीड्स ऑफ कॉफी अरेबिका के सीड से हमें मिलती है, और कॉफी रोबस्टा के सीड से हमें ऑब्टेन होती है। फैमिली की बात करें तो रूबेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड और ट्राइगोनिलिन, इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करता है, और कार्डियक स्टिमुलेंट हार्ट हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन माइग्रेन कॉम्बिनेशंस, जो सिर दर्द करता है एक साइड से, या फिर माइग्रेन टाइप का जो पेन होता है हेड एक के अंदर, सिर के अंदर, तो उसके प्रिपरेशन के अंदर से यूज में लिया जाता है, कॉम्बिनेशन में यूज में लिया जाता है इसे। और स्टिमुलेंट प्रिपरेशन, जो सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए जो प्रिपरेशन तैयार की जाती है उसके अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कोका, जिसे बोलते हैं इट इज ए पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट। यह सबसे पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट क्रूड ड्रग होती है, ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, और ये हमें एरिथ्रोजाइलम कोका की पत्तियों से हमें मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, जैसे हमने पहले बताया मैंने अभी कि एरिथ्रोजाइलम कोका एक प्लांट है और जिसकी पत्तियों से हमें कोका ऑब्टेन होता है। फैमिली की बात करें तो एरिथ्रोजाइलेसी इसकी फैमिली है। साथ में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जिसके अंदर कोकेन आता है 0.5 to 1%, और सिनेमाइल कोकेन और टुर्क्सिलिन, इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है, और प्रोड्यूसेस यूफोरिया। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब हमें अच्छा फील करवाता है ये। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक इन ईएनटी एंड आई सर्जरी। ये लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है, आई नोज थ्रोट जो सर्जरीज होती है उनके अंदर, और जैसे आई सर्जरी के अंदर भी इसे लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज में लिया जाता है मेन। तो ये था हमारा आज का चैप्टर का पार्ट थर्ड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो आप कटारे फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।